मैं पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूंगा। यह निश्चय करके जरासंध ने अपनी विशाल सेना के साथ भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। कौन था जरासंध? भगवान श्री कृष्ण से उसकी क्या शत्रुता थी? उसे इतनी बार आक्रमण करने का अवसर क्यों दिया भगवान श्री कृष्ण ने? ये सभी रहस्य जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंध अध्याय 50 के अनुसार कंस की 2 रानियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे अपने पिता की राजधानी में चली गईं। उन दोनों का पिता था मगधराज जरासंध। उससे उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने विधवा होने के कारणों का वर्णन किया। यह अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो जरासंध को बड़ा शोक हुआ, परंतु फिर वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने यह निश्चय करके कि मैं पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूंगा, युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की और 23 अक्षौहिणी सेना के साथ यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा जरासंध की सेना क्या है। उन्होंने यह भी देखा कि उसने चारों ओर से हमारी राजधानी घेर ली है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा यह बड़ा अच्छा हुआ कि मगधराज जरासंध ने कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर ली है। यह सब तो पृथ्वी का भार ही चुटकर मेरे पास आ पहुंचा है। मैं इसका नाश करूंगा, परंतु अभी मगधराज जरासंध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वह जीवित रहेगा तो फिर से असुरों की बहुत सी सेना इकट्ठी कर लाएगा। मेरे अवतार का यही प्रयोजन है कि मैं पृथ्वी का भार हल्का कर दूं। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए 2 रथ आ पहुँचे। उनमें युद्ध की सामग्रियां सुसज्जित थीं और 2 सारथी उन्हें हाँक रहे थे। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, भाई जी आप बड़े शक्तिशाली हैं। इस समय जो यदुवंशी आपको ही अपना रक्षक मानते हैं, उन पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। अतः अब आप यह 23 अक्षौहिणी सेना पृथ्वी का यह विपुल भार नष्ट कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी यह सलाह करके रथ पर सवार होकर मथुरा से बाहर निकले। उन्हें देखकर मगधराज जरासंध ने कहा, कृष्ण तू तो अभी मेरा बच्चा है। अकेले तेरे साथ लड़ने में मुझे लाज लग रही है। इतने दिनों तक तू न जाने कहां कहां छिपा फिरता था। तू तो अपने मामा का हत्यारा है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। जा मेरे सामने से भाग जा। बलराम तू आ, हिम्मत बांधकर मुझसे लड़। यदि तुझ में शक्ति हो तो मुझे ही मार डाल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मगधराज जो शूरवीर होते हैं वे तुम्हारी तरह डींग नहीं हाँकते, वे तो अपना बल पौरुष ही दिखलाते हैं। देखो अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है। फिर मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सामने आकर अपनी अपार सेना के द्वारा उन्हें चारों ओर से घेर लिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शत्रु सेना के वीर हमारी सेना पर बाणों की वर्षा कर रहे हैं और हमारी सेना उससे अत्यंत पीड़ित व्यथित हो रही है, तब उन्होंने शारंग धनुष का टंकार किया। इसके बाद वे झुंड के बाणों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जरासंध की चतुरंगिणी सेना का संहार करने लगे। जरासंध की वह सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयावह और बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने थोड़े ही समय में उसे नष्ट कर डाला। इस प्रकार जरासंध की सारी सेना मारी गई। तब बलराम जी ने बलपूर्वक महाबली जरासंध को पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि यह छोड़ दिया जाएगा तो और भी सेना इकट्ठी करके लाएगा तथा हम सहज ही पृथ्वी का भार उतार सकेंगे, बलराम जी को रोक दिया। बड़े बड़े शूरवीर जरासंध का सम्मान करते थे, इसलिए उसे इस बात पर बड़ी लज्जा मालूम हुई कि मुझे श्री कृष्ण और बलराम ने दया करके दीन की भांति छोड़ दिया है। इससे वह बहुत उदास होकर अपने देश मगध को चला गया। इस प्रकार
17 बार 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके मगधराज जरासंध ने यदुवंशियों से युद्ध किया, किंतु यादवों ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से हर बार उसकी सेना नष्ट कर दी। जब सारी सेना नष्ट हो जाती तब यदुवंशियों की उपेक्षा पूर्वक छोड़ देने पर जरासंध अपनी राजधानी लौट जाता। जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने ही वाला था, उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर काल यवन दिखाई पड़ा। उसने जब यह सुना कि यदुवंशी हमारे ही जैसे बलवान हैं और हमारा सामना कर सकते हैं, तब 3 करोड़ मिलेच्छों की सेना लेकर उसने मथुरा को घेर लिया। काल यवन की असमय चढ़ाई देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर विचार किया कि इस समय यदुवंशियों पर जरासंध और काल यवन ये दो विपत्तियां एक साथ मंडरा रही हैं। आज इस परम बलशाली यवन ने हमें आकर घेर लिया है और जरासंध भी आज कल या परसों में आ ही जाएगा। यदि हम दोनों भाई इसके साथ लड़ने में लग गए और उसी समय जरासंध आ पहुंचा, तो वह हमारे बंधुओं को मार डालेगा या तो कैद करके अपने नगर में ले जाएगा। इसलिए आज हम लोग एक ऐसा दुर्ग, ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। अपने स्वजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर इस यवन का वध कराएंगे। बलराम जी से इस प्रकार सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थीं। उस नगर की एक एक वस्तु में विश्वकर्मा का वास्तु विज्ञान और शिल्प कला की निपुणता प्रकट होती थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी समस्त स्वजन संबंधियों को अपनी महाशक्ति योग माया के द्वारा द्वारका में पहुंचा दिया और बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं नगर के बड़े दरवाजे से बाहर निकल आए। उन्हें देखकर काल्यवन ने निश्चय किया कि यही पुरुष वासुदेव है, क्योंकि नारद जी ने जो जो लक्षण बताए थे वे सब इसमें मिल रहे हैं, इसलिए यह कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस समय यह बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पैदल ही इस ओर चला आ रहा है, इसलिए मैं भी इसके साथ बिना किसी अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा। ऐसा निश्चय करके जब काल्यवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, तब वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और उन योग दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए काल्यवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। भगवान ने लीला करते हुए काल्यवन को अपने पीछे पीछे एक पर्वत की गुफा में ले जाकर साधु पुरुष की तीक्ष्ण दृष्टि द्वारा उसे भस्म करा दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महाबली भीम के हाथों जरासंध का वध करवाया था, जिसका वर्णन महाभारत के सभा पर्व अध्याय 14 में मिलता है।